जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, पर जब जो धनुष 7-10 हज़ार राजाओं के एक साथ उठाने पर भी नहीं उठा, वह श्री राम जी ने इतनी आसानी से कैसे उसे उठा लिया और तोड़ दिया। इसके पीछे का कारण आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी जनक जी पर क्रोधित हुए थे। वो क्या कारण था वो आप मेरी पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। चलिए आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जब गुरुजी ने आज्ञा दी तब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर गज राज की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी रोमांच से भर गए और सुखी हुए। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने सत्कर्मों को याद किया। जो हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री राम जी शिव जी के धनुष को डंडी के समान तोड़ दें। सभी स्त्री और पुरुष सब अपने पुण्यों का फल श्री राम जी को देते हैं कि राम जी शिव जी को धनुष को एक डंडी की तरह तोड़ दें। राम जी को प्रेम सहित देख करके सखियों को बुलाकर सीता जी की माता प्रीतिवश बुलाकर के वचन बोलती कि सखी, ये जो तमाशा देखने वाले हमारे हितों कहलाते हैं, कोई उनके गुरु को समझा कर कहता नहीं है कि बालक हैं, ऐसा हट अच्छा नहीं है। राम जी को देख करके सीता जी की माता कहती हैं कि ये बालक है, ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। श्री राम जी की उम्र उस समय से 15 वर्ष की थी, इसलिए सीता जी की माता कहती हैं कि ये तो बालक हैं। जो शिव धनुष रावण और बाणासुर तक छुआ तक नहीं है, वह राजा बल करके हार गए। वह धनुष एक राजकुमार के हाथ में देते हैं। राजा की चतुराई जाती रही है, सखी ब्रह्मा की गति को जानी नहीं जाती है। सुन करके चतुर सखी मधुरवाणी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ तो अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उन्हें सोख लिया। जैसे अगस्त मुनि ने अपार समुद्र को सोख लिया था, वैसे ही इनका प्रभाव कुछ कम नहीं है। सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्य मंडल देखने में छोटा प्रतीत होता है, परंतु उनके उदय होने से त्रिलोक्य का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा हरि महेश आदि सारे देवता उनके अधीन हैं। महामत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। यहाँ सखी सीता जी की माता को समझाते कि मंत्र बहुत छोटे होते हैं। ब्रह्मा हरि महेश जैसे शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि भगवान जी का जैसे मंत्र होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं मंत्र, लेकिन उनका जप करने से भगवान जी उन इंसान के वश में हो जाते हैं। कामदेव ने फूलों का धनुष लेकर के सब भुवनों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जान करके संशय छोड़ दो। सुनो रानी, यह धनुष श्री राम जी ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर के रानी को विश्वास हुआ, दुख दूर हो गया। श्री राम जी के प्रति बहुत ही प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई जिस तिस देवता से विनती करने लगी। अब सीता जी विनती कर रही हैं, सारे देवताओं से विनती करती हैं कि वो मन में घबरा रही हैं। बोलती हैं कि हे महादेव पार्वती जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी सेवा की उसे सफल करिए। हित करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। देखिए, माता सीता जी महादेव जी पार्वती जी से विनती करती हैं कि धनुष का भारीपन हर लीजिए। हे वर देने वाले देवता गणेश जी, आज इस हेतु मैंने आपकी सेवा की है। बारंबार मेरी विनती सुन करके धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। राम जी को देखकर धीरे धर के देवताओं को मनाने लगी। नेत्रों में जल भराया, शरीर रोमांचित हो गया। भली भांति नेत्र भर निहार कर श्री राम जी की शोभा देखी, परंतु पिता के प्रण का समझ करके फिर मन क्षुब्ध हो गया। पिताजी ने कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डर के मारे सिख नहीं देते हैं। बुद्धजनों की सभा में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी अधिक कठोर धनुष, कहाँ श्याम सुंदर कोमल अंग के किशोर। श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी इस प्रकार से देवताओं से विनती करती हैं कि धनुष बहुत ही हल्का हो जाए। इसी प्रकार से सभी नर नारी और सीता माता जी धनुष से विनती करती हैं कि अपना भारीपन सभी लोगों पर डाल दें और उतने ही हल्के हो जाएं। हे विधाता, मैं किस प्रकार से मन में धीरज धरूं? सीरस के फूल से हीरा कैसे भेदा जाए? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है। हे शिव धनुष, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अपनी कठोरता लोगों पर डाल करके श्री राम जी की ओर देख करके इतने हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में बहुत दुख हुआ। वह लव निमेष मात्र 100 युगों के समान बीतने लगा। राम जी की ओर देखकर, पृथ्वी की ओर देखकर जानकी जी के चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हो। इस प्रकार से
सीता जी अपनी घबराहट जानकर सकुचा गई, मन में धीरज धर करके विश्वास ले आई, यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान जी मुझे रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे मिलता ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए यह बात बहुत ही गंभीर है, ये जानिएगा। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। यह वह चौपाई है जिसका जाप करने से, जिस पर हमें अपना सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, वह हमें मिलता ही है। यह चौपाई का जाप कीजिए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। यह चौपाई का जाप कीजिए और जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे मिलता ही है। प्रभु श्री राम जी की ओर देख कर के प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सब जान लिया। सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे देखा, जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है। श्री लक्ष्मण जी को देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष की ओर ताका है तो पुलकित और पृथ्वी के चरणों में दबाकर, अब लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से पृथ्वी को ऐसे दबाया। हे दिग्गजों कश्यप शेषनाग वाराह, तुम धीरज धर करके पृथ्वी को धारण किए रहो, यह डोलने ना पाए। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन करके सब सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब राम जी आए, सब स्त्री पुरुष देवताओं ने अपने पुण्यों को मनाया। स्त्री पुरुषों का संदेह, ज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवता मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा और रानी का कठिन दुख रूपी दावानल सब धनुष पर चढ़ गया। और यहाँ श्री रामचंद्र जी ने धनुष सब लोगों को देखा, सभी अपने अपने पुण्यों का प्रभाव दे कह रहे हैं कि धनुष इतना ही हल्का हो जाए, श्री राम जी ने एक डंडी के समान तोड़ दें। गुरु जी को मन में ही मन में प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने पहले गुरु जी को प्रणाम किया और बहुत ही फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे उठा लिया तो बिजली के समान चमका और धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते दृढ़ता से खींचे किसी ने भी नहीं देखा, सब श्री रामचंद्र जी को खड़े ही देखते रह गए। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और घोर ध्वनि संसार भर में फैल गई। संसार में घोर कठोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, शेष कश्यप वाराह कलमला लगे, देवता असुर मुनिवर सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तब सब जय जयकार करने लगे। अब यहाँ शिव जी ने धनुष को इतनी आसानी से लिया, तोड़ा, किसी मतलब एक ही फुर्ती में इतनी आसानी से तोड़ दिया। शिव जी का धनुष जहाज है, श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह समाज डूब गया जो मोहवश पहले उस पर चढ़ गया था। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर दे फेंक दिए। देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी अथाह जल भरा। श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगे बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के मारे नगाड़े बढ़ने लगे। देवांगनाएं गीत गा गा कर नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करके आशीर्वाद देने लगे। अनेकों रंग की पुष्प मालाएं बरसाने लगे। किन्नर गण रसीले गीत गाने लगे। संसार भर में जय ध्वनि छा गई। धनुष भंग की ध्वनि नहीं जान पड़ती। आनंदित होकर के जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष कहने लगे, श्री रामचंद्र जी ने भारी शिव को धनुष तोड़ दिया। चतुर्भाट मागध सूद कीर्ति बखानने लगे। सभी लोग घोड़े, हाथी, मणि, धन, वस्त्र निछावर करने लगे। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियां सहित रानी बड़ी प्रसन्न हुई। राजा जनक जी ने का शोक छोड़कर कैसा सुख पाया, मानो थके हुए तैरने वाले ने थांसी पाली हो। धनुष टूटने पर सारे राजा लोग ऐसे कांतिहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती। यह सीता जी का सुख किस भांति से वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई। और श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी, सीता जी राम जी के पास चली। साथ में सुंदर स्त्रियां सखियां मंगल गीत गाती हुई चली। सीता जी राज हंसनी किसी चाल से चली उनके अंक में। अब यहाँ सीता जी की उम्र कितनी थी आप मुझे बतलाइए। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि इस समय सीता जी की उम्र कितनी थी। श्री रामचंद्र जी की उम्र तो 15 वर्ष की है। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तब सीता जी की उम्र कितनी थी, यह आपको अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की हम कथा यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।